हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी। आज मैं बात करना चाहूँगा मरकरी पे। मरकरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट और इसके एक बड़े यूनिक इसका कंसेप्ट ऑफ मैं बात करूँगा। यूट्यूब पर या ऑलमोस्ट किसी भी बुक में शायद आपको ये कंसेप्ट ना मिले। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। Mercury is the only planet which doesn't have the lordship of any trine or any kendra। ये किसी भी ट्राइन हाउस या केंद्रा लॉर्ड का मतलब किसी भी केंद्रा हाउस या ट्राइन हाउस का ये लॉर्ड नहीं है। ठीक है। बाकी आप जो भी प्लेनेट उठा के देख लें, सपोज सन है, सन इज द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस, इट्स अ ट्राइन। मून है, मून फोर्थ हाउस इज अ केंद्रा। वीनस है तो वीनस भी सेकंड और सेवंथ का टॉरस और लिब्रा, सेवंथ हाउस इज अपना अगेन अ केंद्रा। ठीक है। सैटर्न हो गया 10th 11 कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, 10th house is again a Kendra, and left is Jupiter. Jupiter 9 12 9th house is again a trine house. Mars तो मतलब काल पुरुष का लगना लॉर्ड है, मतलब फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस। फर्स्ट हाउस इज ट्राइन, मतलब आप उसको केंद्र कह रहे हैं, त्रिकोण कह रहे हैं। फर्स्ट हाउस इज बोथ। मरकरी इज द ओनली प्लैनेट विच डजंट हैव द लॉर्डशिप ऑफ एनी ट्राइन हाउस और एनी केंद्रा हाउस। तो मतलब इसकी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो बात बता दी कि ठीक है, वो केंद्र या जो है त्रिकोण। बेसिकली केंद्र त्रिकोण डिफाइंस ओवर एग्जिस्टेंस, मतलब हमारा माइंड सेट, हमारा रहना सहना। डेट्स वाई केंद्र और त्रिकोण को विष्णु स्थान आर केंद्रा, देन लक्ष्मी स्थान आर ट्राइन्स। ठीक है। तो बेसिकली मरकरी को इससे बाहर रखा गया है। थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। सिक्स हाउस को इसका उपच्य एंड दुष्टान, इसको बोथ में वो फिर कभी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। बट मरकरी को बाहर क्यों रखा गया है फ्रॉम द ट्राइन एंड फ्रॉम द केंद्रा? बिकॉज मरकरी इज अवर बिगेस्ट चैलेंज इन अवर लाइफ। मरकरी डिफाइंस अवर बुद्धि, इंटेलेक्ट। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ स्ट्रगल। वी ऑलवेज स्ट्रगल विद अवर माइंड। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ स्ट्रगल। एंड सिक्स्थ हाउस all our enemies, debts, diseases. Basically, the Kalpurush wants to say that if we control over third house and sixth house, all the planets are attached in the line of trine and kendra. अगर हम विजय पा लेते हैं तीसरे भाव पे और छठे भाव पे, ये हमारे सबसे बड़े चैलेंज है इन द लाइफ। और बेसिकली अगर हम अपनी बुद्धि पे जो है ना, वो अगर कंट्रोल पा लेते हैं तो वी आर सुपर ह्यूमंस। मरकरी इज द बिगेस्ट चैलेंज इन अवर लाइफ। और मरकरी का एक और आपने अक्सर अगर यूट्यूब पर वीडियोस अपना देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मल्टीपल रिजल्ट्स देता है। ठीक है। मतलब जो हमारे अगर मरकरी की दशा चल रही है और अगर मतलब किसी का बिजनेस चल पड़ा है तो मतलब वो 2-3 साइड पे जाएगा जो है बिजनेस। अगर उसका लॉसेज हो रहे हैं तो वो भी डबल ट्रिपल होगा। चाइल्ड बर्थ हो रही है तो मतलब ट्विंस हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। मतलब ये क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो फोकस करता है एक चीज पे, वन थॉट एट अ टाइम इन द माइंड। बट मरकरी इज मल्टीप्लिसिटी। मरकरी जो है वो मतलब के चीजों को एक्सपेंज करता है। तो डेट्स वाई मरकरी इज नॉट द लॉर्ड ऑफ एनी केंद्रा, एनी कोना। तो मरकरी काल पुरुष का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा जो है ना चैलेंज इन द होल चार्ट, डेट इज मरकरी। और इसलिए आप देखें कि ऑल द मरकरी नक्षत्रास आर द एंड नक्षत्रास, जैसे रेवती एंड ऑफ पाइसेस, ज्येष्ठा इज द एंड ऑफ स्कॉर्पियो, अश्लेषा इज द एंड ऑफ कैंसर। सब मतलब कॉल जो है ना, कॉल पुरुष जो साइकिल्स मतलब चलते हैं, एरीज टू कैंसर, फ्रॉम द लियो टू स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस टू पाइसेस। हर जो सर्कल है, पहला सर्कल है माइंड का, दूसरा सर्कल पहला सर्कल है बॉडी का, दूसरा माइंड का, तीसरा सोल का। मरकरी इज द एंड ऑफ एनीथिंग। ठीक है। अगर मेरे में से कोई बुद्धि निकाल के बाहर रख दे तो मतलब ये शरीर जो है ये किसी काम का नहीं है। मतलब मरकरी इज एवरीथिंग। ठीक है। तो डेट्स वाई द ओनली चैलेंज इन द एस्ट्रोलॉजी, मतलब अगर आप अपने आप पे विजय पाना चाहते हो तो इफ यू ओनली कंट्रोल मरकरी,
यू कैन से कि यू हैव कंट्रोल एवरीथिंग इन लाइफ। अगर आपकी बुद्धि पे आपका कंट्रोल आ गया, आपके माइंडसेट पे आपका कंट्रोल आ गया, तो एवरी चार्ट, योर होल चार्ट बिकम्स बैलेंस्ड। मरकरी आपका जो चार्ट है उसको मतलब कि अनबैलेंस करता है। जहां पर मरकरी बैठेगा आपके चार्ट में, सपोज अगर किसी का मरकरी बैठ गया है इन द फर्स्ट हाउस, तो उसकी पर्सनैलिटी को वो इम्बैलेंस करेगा। बिकॉज मरकरी इज द ओनली प्लैनेट जो ट्राइन और केंद्र को टच नहीं करता इन द कालपुरुष। तो मरकरी जहां पर बैठेगा उसको वो डिसलोकेट करेगा। सेकंड में है तो वेल्थ को करेगा डिसलोकेट, जो भी उसकी सिग्निफिकेशंस हैं उनको वो डिसलोकेट करेगा। फोर्थ हाउस में है तो आपके फोर्थ यानी कि आपके प्रॉपर्टी मैटर्स में, आपको हैप्पीनेस में, मतलब आपका मन बड़ा चंचल रहेगा कि मतलब मैं ये करूं वो करूं। मतलब मरकरी इज द मोस्ट अनस्टेबल प्लैनेट। जहां पर बैठा है अनस्टेबल करेगा उस हाउस को। दैट्स व्हाई मरकरी गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स इन द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस, दुस्तान हाउसेज में मरकरी का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दुस्ताना आर बेसिकली ओवर चैलेंजेस। तो ये उन चैलेंजेस को इम्बैलेंस रखता है कि मतलब वो हम तक अप्रोच ही नहीं कर पाते। मरकरी इन द सिक्स्थ हाउस, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल कि आपका माइंड हर वक्त जो है वो एक्टिव रहेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेगा। डेट्स अ मरकरी इज काल पुरुष, क्योंकि काल पुरुष ने भी आपको जो गॉड की तरफ से भी आपको जो है वो सिक्स्थ हाउस दिया गया है फॉर द टैकलमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो मरकरी अनस्टेबल द हाउस, ये एक बड़ा प्योर डिक्टम है, आप कहीं भी आजमा के देख लें। मरकरी जहां पर बैठेगा उस हाउस को डिसलोकेट करेगा, इम्बैलेंस करेगा। मरकरी इन द सेवंथ हाउस, मरकरी इन द सेवंथ हाउस बैठ गया, मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन लेके आएगा। मरकरी जहां पर बैठेगा आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी दे सकता है, मतलब अगर दूसरे चार्ट में हो अपना कॉम्बिनेशन। सेवंथ हाउस में है तो आपके रिलेशनशिप लाइफ में बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। नाइन्थ हाउस में है तो आपका बिलीफ सिस्टम, आप कभी भी किसी पर्टिकुलरली एक चीज पे बिलीव नहीं आप अपना कर पाओगे। यू आर रीडिंग कुरान, यू आर रीडिंग गीता, यू आर रीडिंग बाइबल। आप कभी भी अपने जो बिलीफ सिस्टम है, जो आपका एक पर्टिकुलर माइंड सेट है, आप कभी भी उसको जो है वो प्रॉपरली एक पर्टिकुलर जो है जो बिलीफ सिस्टम है उसको अप्रोच करना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। मरकरी इन द 10th हाउस फॉर द बिजनेस इट्स वेरी गुड, क्योंकि मरकरी इन द 10th हाउस अगर प्लेस है तो वो कार का भवन नाश, मतलब बिजनेस में वो रिजल्ट अच्छा देगा। लेकिन आपका जो इमेज है, जो आपका सेल्फ इमेज है, वो हमेशा जो है ना वो डिसलोकेट। कभी आप वर्ल्ड के सामने बहुत अच्छे बनेंगे, कभी आप वर्ल्ड के सामने बुरे बन जाएंगे। आपके इमेज में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपका इमेज हमेशा डिसलोकेट होता रहेगा, कभी बहुत अच्छा, कभी नॉर्मल, कभी बुरा। क्योंकि मरकरी सस्टेन नहीं कर सकता किसी एक जगह पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मरकरी को हमेशा एक्सपेंशन चाहिए, कभी उसको कभी बहुत अच्छा बनना चाहिए, कभी बहुत बुरा बनना चाहिए। मरकरी इज ऑलवेज इन द फ्री फ्लो में रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। अगर 10th हाउस में है तो कभी आप इमेज बहुत अच्छा, कभी आप बड़ा दान कर रहे हो, लैक्स ऑफ रुपीज, कभी आप इतने कंजूस हो गए हो, कभी आपका इमेज बड़ा नॉर्मल है। तो लाइक अ पेंडुलम इम्बैलेंस। ठीक है, मरकरी इन द 11th हाउस, तो इन लोगों की विशेष कभी बहुत हाई पे होंगी, कभी बहुत लो पे होंगी, कभी स्टेबिलिटी तो खैर बड़ी कम आती है, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि इनके गेन्स कभी बहुत हाई हो जाएंगे, कभी बहुत लो हो जाएंगे। ठीक है, मरकरी इन द 5th हाउस, ये लोग कभी तो ऐसी बातें करेंगे कि बुद्धिमान होंगे, बहुत ज्यादा यार इनसे नहीं तो कोई बंदा है ही नहीं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। और सम टाइम वो इस तरह की बोगस बातें करेंगे कि यू फील के देर इज नो डम पर्सन और देर इज नो अदर फुलिश पर्सन देन दिस। तो मरकरी का काम है डिसलोकेट करना, इम्बैलेंस करना, और वहां पर जो जिस हाउस में बैठना है उसकी सिग्निफिकेशन को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, मरकरी इज डेबिलिटेटेड इन द 12th हाउस। इट इज गुड फॉर द स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है, बट फॉर द मटेरियल गेम्स इट्स नॉट गुड। मटेरियल गेम्स के लिए ये जो मरकरी है ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 12th हाउस अगर इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं जो आपकी नींद है वो भी इम्बैलेंस हो जाती है बहुत ज्यादा। आप सोचते हैं कि यार मैं, मतलब आपकी जो स्लीप है, स्लीप डिसऑर्डर्स आएंगे आपको। बट इसमें एक अच्छी चीज ये है कि
आप वर्ल्डली प्लेयर से, क्योंकि सिक्स हाउस इज द हाउस ऑफ बेसिकली द मटेरियल गेन्स, मटेरियल गेन्स का हाउस है, तो आपका स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। 12th हाउस इज बैड फॉर मटेरियलिज्म बट इट्स गुड फॉर स्पिरिचुअल गेन्स। 8th हाउस, अगर 8th हाउस आपका डिसलोकेट होगा तो ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे पता है बहुत सही ये लाल किताब वाले और ये बहुत बुरा मानते हैं जी मरकरी अगर 8th हाउस, लेकिन मरकरी इन द 8th हाउस इज एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। इसकी वजह यह है कि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ फियर, इट्स द हाउस ऑफ सडन थिंग्स, कि बैठे बैठे आ गई मुसीबत, एंड इट्स द हाउस ऑफ डार्कनेस। तो आपकी लाइफ में कभी भी डार्कनेस स्टेबल नहीं रहेगी, कभी भी जो मुसीबतें हैं वो स्टेबल नहीं, वो आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी, मतलब आपका धीरे धीरे कंट्रोल आता जाएगा, आप फाइट बैक एबिलिटी आती जाएगी। और मतलब मरकरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मरकरी में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये इंप्रूव करता है विद, क्योंकि उपचया थर्ड हाउस का उपचया से जैसे जैसे मरकरी आपकी लाइफ बढ़ेगी, स्पेशली आफ्टर द लाइफ ऑफ 32, क्योंकि मरकरी मैच्योर हो जाता है एट द एज ऑफ 32। आफ्टर 32 जिस हाउस में अगर मरकरी आपका दोस्ताना हाउसेज में 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, तो यू फील वेरी कंफर्टेबल विद डेट मरकरी। उसके बाद आपकी लाइफ में जो है ना वो काफी स्टेबिलिटी लेके आएगा मरकरी, स्पेशली अगर 8th हाउस है तो लाइफ के फर्स्ट 32 ईयर्स बड़े हार्ड होंगे, आप चीजों के इन डेप्थ जाना चाहोगे लेकिन आपको सक्सेस नहीं होगी। बट आफ्टर द एज ऑफ 32 आप चीजों में डेप्थ जाऊन, जो आप स्ट्राइव कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे फ्रॉम द लास्ट 32 ईयर्स, सडनली आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मरकरी इज एक्सीलेंट इन 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। ये सिर्फ दोस्ताना हाउस में अच्छा काम करता है या 10th हाउस में अच्छा काम करता है, अदरवाइज मरकरी के लिए बाकी कोई भी हाउस, शास्त्रास कहते रहे, ये मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, शास्त्रास कहते रहे जी लगन में अच्छा है, वहां पर उसको दिग्बल मिल जाता है, लेकिन पर्सनैलिटी को अनस्टेबल कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बुद्धि को, आपके माइंडसेट को कभी भी एक जगह टिके काम नहीं अपना करने देगा। ठीक है, मरकरी ओनली गिव्स गुड रिजल्ट्स इन द दोस्ताना हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। और 10th हाउस पर्सनैलिटी अनस्टेबल करेगा, लेकिन पर्सनैलिटी से मीन्स आपका जो इमेज है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन आपको गेन देगा इन द बिजनेस। तो बाकी मरकरी की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मरकरी का कंजंक्शन, मरकरी अगर सन से आगे निकल जाए तो योर माइंड सेट इज पावरफुल, आप डिसीजन लेना चाहते हो। अगर मरकरी पीछे रह जाए तो रेट्रोग्रेड हो तो वो फिर ज्यादा बेनिफिशियल है। रेट्रोग्रेड मरकरी इज ऑलवेज बेनिफिशियल, इट गिव्स यू टू फाइट बैक टेंडेंसी। अगर आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है और वो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में, तो उसकी पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। मरकरी गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स अगर वो रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड की पावर 3-4 टाइम्स अब अपने जाती है। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मरकरी के बारे में जो एक यूनिक इंफॉर्मेशन है जो आपको यूट्यूब पे शायद किसी भी या किसी बुक्स में भी इसको टच नहीं किया गया था, कि मरकरी इज द ओनली प्लैनेट जो अपनी लॉर्डशिप में केंद्र या ट्राइन को टच नहीं करता। बाकी हर प्लैनेट अपना किसी भी केंद्र को या ट्राइन को टच करता है, शेडो प्लैनेट को छोड़ के, क्योंकि ऑफकोर्स राहु केतु उनको तो हम मतलब उनकी लॉर्डशिप नहीं कर रहे कंसिडर। तो मरकरी इज द मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट। ये ज्यादा डेंजरस है राहु केतु और शनि से भी। राहु केतु शनि से ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है अगर ये मतलब कुछ करने पे आ जाए तो, और बेनिफिशियल भी ज्यादा है अगर ये कुछ अच्छा आ जाए देने पे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मैंने जरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की और एक यूनिक कंसेप्ट दिया ऑन मरकरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।